ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर इस सारे संसार को सत्य अपने नियम, किस नियम से ये संसार चलता है, कैसे क्या क्या करना पड़ता है, और परमात्मा उन एक एक नियम को सबको समझाते हैं। वो नियम परमपिता परमात्मा बता रहे हैं, ये मुझे पता चला था, तो मैं इसी के लिए ही परमात्मा से मिलने की इच्छा हुई। और जब परमात्मा से मिला, जो मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, वह मैं कैसे परमात्मा से मिला, वो आप उन पहले और दूसरे वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद परमात्मा अपना परिचय स्वयं आकर कैसे देते हैं, परमात्मा का परिचय कैसे मिल सकता है, परमात्मा को सत्य कहा जाता है, गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है। अंडा पहले कि मुर्गी पहले, सृष्टि कैसे शुरू हुई, ये राज परमपिता परमात्मा ने समझाए। एक एक पॉइंट को, एक एक बात को हम रोजाना चर्चा करते हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब तक 8 वीडियोस बन चुके हैं। आज 9वां पाठ हम करेंगे। हमें आत्मा परमात्मा के साथ क्या संबंध है, ये भी देखा। कैसे हम उन संबंधों को अनुभव करेंगे, उसके नियम क्या हैं, सृष्टि कैसे चलती है, इसके नियम क्या हैं, इन सब नियमों को हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है कि परमात्मा का अनुभव कैसे करें। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि परमात्मा के हमें दिखाओ, परमात्मा के दर्शन करा दो आप, बस हम परमात्मा के दर्शन के प्यासे, हमें तो भगवान के दर्शन करा दो। कहां है भगवान, कैसा है भगवान? परमपिता परमात्मा बहुत अच्छी तरह सहज रीति से समझाते, बच्चे जैसे आप आत्मा हो, ऐसे ही मैं तुम आत्माओं का पिता परम आत्मा हूं। आप इन चर्म चक्षुओं से स्वयं आत्मा को नहीं देख सकते हो, तो इन चर्म चक्षुओं से तुम मुझ परमात्मा को भी नहीं देख सकते। दुनिया के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी मुझे नहीं देख सकते। यह हम पिछले वीडियो में करके आए हैं। परमात्मा को हम दुनिया के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। वो इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। फिर कैसे करेंगे हम? क्योंकि परमात्मा के लिए परमात्मा ने समझाया, बच्चे मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति हूं और ज्योति बिंदु रूप हूं। अब ज्योति बिंदु कहने के बाद बिंदु की डेफिनेशन यह है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, तो हम ऐसा बिंदु बना ही नहीं सकते। परमात्मा अभोक्ता है, संसार में आकर कोई चीज भोगता नहीं जो हम उसे पकड़ सके। तो परमपिता परमात्मा आते हैं, अपना परिचय देते हैं और सारा सत्य हर एक को समझाते हैं, जिसको सभी पहचानेंगे और सभी परमात्मा से ज्ञान लेंगे और परमात्मा को अनुभव करेंगे। आज हमारा विषय है कि हम परमात्मा को कैसे अनुभव करें।
सबसे पहली बात, हम स्वयं को अनुभव करें। खुद को जानेंगे तो खुदा को जानेंगे। हम स्वयं को अनुभव करेंगे तो हम परमात्मा को भी अनुभव कर सकेंगे। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जब तक हम स्वयं को अनुभव नहीं करेंगे तो परमात्मा को भी हम अनुभव नहीं कर सकेंगे। यदि हमें परमात्मा को अनुभव करना है तो पहले हमें स्वयं को अनुभव करना पड़ेगा। खुद को जानो तो खुदा को जानो। अब परमात्मा कैसा है, कैसे हम अनुभव करेंगे? तो आत्मा को पहले अनुभव करें। इस शरीर में आत्मा है, क्या हम इसे जान सकते हैं? इस शरीर में आत्मा है, क्या हम ये जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। ये शरीर वर्किंग में है तो इस शरीर में आत्मा है। यदि इस शरीर में आत्मा नहीं हो तो ये डेड हो जाएगा। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक जीवन है। आत्मा के निकलते ही ये शरीर खत्म। तो आप परमात्मा को कैसे अनुभव करेंगे? इसलिए परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हम सबके सामने उपस्थित होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आकर हम सबको मिलते हैं, हम सबको पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने के लिए तन की तो जरूरत है ना। तो हम ये देखेंगे, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। इसके बारे में हम और विस्तार से आपको आगे बताएंगे, परंतु थोड़ी देर के लिए आपको यह समझना है कि परमपिता परमात्मा इस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। इन्होंने अपने शरीर को परमात्मा के हवाले किया। परमात्मा ने इनको सबसे पहले साक्षात्कार कराए। विष्णु का साक्षात्कार कराया, नारायण का साक्षात्कार कराया, सृष्टि के विनाश का साक्षात्कार कराया, सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार कराया, अपना साक्षात्कार कराया कि मैं क्या हूं। वो एक लाइट के रूप में परमात्मा ने इनके शरीर का आधार लिया। तो परमपिता परमात्मा आकर इनके तन का आधार लेते हैं और आकर के अपना कार्य करते हैं। परमपिता परमात्मा आकर इनके तन का आधार लेकर इनके द्वारा इनको भी पढ़ाते हैं और हमको भी पढ़ाते हैं। तो परमात्मा आकर इनके द्वारा, मैंने अपना अनुभव शेयर किया हुआ है, उसको आप देखेंगे कि मैंने कैसे परमात्मा को अनुभव किया कि वाक्य में परमात्मा आकर पढ़ा रहे। और फिर ही मैंने इसे ब्रह्मा कुमारीज को ज्वाइन किया। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमपिता परमात्मा अब आकर पढ़ा रहे हैं और वो राजयोग सिखा रहे हैं। और राजयोग के लिए परमपिता परमात्मा हमें समझाते, बच्चे मेरे सिवाय कोई भी तुम्हें राजयोग सिखा नहीं सकता। राजयोग मैं ही केवल आकर सारे संसार की आत्माओं को सिखाता हूं। मैं परम धाम से आकर राजयोग इनके द्वारा आकर सिखाता हूं। अब ये राजयोग क्या चीज है, इसको हम जानेंगे। परमपिता परमात्मा राजयोग के लिए क्या कहते हैं? जिसके द्वारा
हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। राजयोग क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, जिसके द्वारा हम परमात्मा को अनुभव करेंगे, क्योंकि परमात्मा आकर हमें सहज राजयोग के द्वारा ही मिलते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम आज देखेंगे। जैसे शरीर का पिता घर में है, जैसे शरीर का पिता घर में है और उसको हम याद करना चाहते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। परंतु यहां हमारे योग का आधार है, हमने आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना है। हम आत्मा भी ज्योति है और हम आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति है। अब वो परमपिता परमात्मा ज्योति है, अब हम उसके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, हम उसके साथ संबंध जोड़ेंगे। कैसे जुड़ेगा, ध्यान से समझना है। इसे गीता के अंदर भी 4 बातें बताई गई हैं। मैं उन 4 बातों को आपके साथ शेयर करूंगा तो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। पहला है ज्ञान योग। जब परमपिता परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन से हमें पढ़ाते हैं और हमें वो पढ़ाई अच्छी लगती है, समझ में आती है कि वाक्य में ये सत्य बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा सत्य है, परमात्मा आकर बताएंगे भी सत्य। तो जब हम परमात्मा के सत्य को जानते हैं, हमें उन सत्यों पर विश्वास होता जाता है, जो हम पिछले वीडियोस में आपको बता के आए हैं। एक एक बात पर आपको जैसे जैसे विश्वास होता जाएगा कि वाक्य में परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, वो हम आत्माओं को कैसे रचते हैं, कैसे आकर पतित से पावन बनाते हैं, उसके लिए हमें राजयोग सिखाते हैं और एक एक सत्य समझाते हैं, जिस पर आज ये हमारा विषय चल रहा है। ईश्वर और उनके नियम। उनके क्या नियम है? तो परमात्मा कहते मैं आकर ज्ञान देता हूं, सारा संसार मुझे बुलाता आया है कि हे प्रभु आओ। कहते हैं कि भगवान जब अक्ल बांट रहा था तुम कहां सोए हुए थे, या दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। तो परमात्मा से ज्ञान लेना चाहते हैं। यहां तक भी कहते हैं भगवान इस आत्मा को अक्ल दो, इसको अक्ल दो। तो भगवान आकर वास्तव में अब अक्ल देने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो हम आत्माएं ज्ञान लेती हैं। ज्ञान लेने का काम चाहे दुनिया वाला भी ज्ञान हो, आत्मा ही पढ़ती है, ये शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा निकल जाए तो शरीर को कितने भी लेक्चर देते रहो, एक भी अक्षर इसके पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। ये पढ़ाई का काम भी आत्मा करती है, पढ़ाने वाला परम आत्मा है। तो आप परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते, बच्चे तुम आत्मा हो, मैं तुम आत्माओं का पिता परमात्मा हूं, मैं सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं, सारे संसार की आत्माएं आपके भाई हैं। जब सारे भाई हैं फिर हमारी लड़ाई किस बात की? हमने सबको प्यार करना है, हमने सबको सम्मान देना है, हमने सबको सहयोग देना है। मेरे भाई है ना, हम एक ही बाप के बच्चे, सारे संसार की आत्माएं आपस में हम भाई भाई हैं। तो जब ये भाव हमारे जीवन में आता है तो नेचुरल सारे ज्ञान का जो निचोड़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। परमात्मा का डायरेक्शन है कि बच्चे ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो, मेरे सहित सब सुखी हों, मैंने ऐसा ही सोचना है, ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही करना है। जब ये ज्ञान मिलता है
तो नेचुरल आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि ये ज्ञान तो सही है, ये बात तो सही है। जब हमें सही बात समझ में आई है तो अब हमने करना क्या है? दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारे पास, ज्ञान योग के बाद आता है हमारा बुद्धि योग। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, ये ज्ञान हमारे जीवन में जैसे जैसे आता जाता है, हमारी बुद्धि इस ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान राइट है, ये बातें राइट हैं, और बुद्धि इसे स्वीकार करती है, और बुद्धि फिर अपने जीवन में लाने के लिए आदेश देती है, और मन इस शरीर के द्वारा वो सारे काम कराता है। जब हम बाबा के डायरेक्शन के अनुसार, परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार कर्म करना शुरू करते हैं, तो बार बार कर्म करते हैं, तो वो कर्म योग बन जाता है। परमात्मा डायरेक्शन पर कर्म होगा तो नेचुरल वो कर्म भी श्रेष्ठ होगा। बुद्धि ने श्रेष्ठ समझा, ज्ञान योग, बुद्धि योग और परमात्मा डायरेक्शन पर जब हम कर्म करते हैं तो वो कहलाता है कर्म योग। और जब हम परमात्मा डायरेक्शन पर हम सारे काम करते हैं तो कोई भी काम हमारे से गलत नहीं हो सकता। हमारी कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिक एक्यूरेट कर्म करती हैं। तो जब कर्म एक्यूरेट होता है तो हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। जब हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं तब ये कहलाता है राजयोग। कर्म इंद्रियों के राजा बनने के साथ बुद्धि जो है ना, एक एक संस्कार, एक एक आदत परमात्मा डायरेक्शन पर बना देती है। जब हर एक एक्शन परमात्मा डायरेक्शन पर होता है तब इसे कहा जाता है राजयोग। इस राजयोग के हम विस्तार को और बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी क्या क्या शक्तियां मिलती हैं, क्या क्या हमें धारणाएं करनी होती हैं, उसको हम विस्तार से अलग देखेंगे। आज हमने सिर्फ बेसिक जानकारी लेनी है कि परमात्मा आकर हमें राजयोग सिखाते हैं, जिस राजयोग के द्वारा हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। तो परमात्मा का अनुभव का एक आधार हुआ राजयोग का अभ्यास। जितना करेंगे उतना हम परमात्मा को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो परमात्मा आकर राजयोग का अभ्यास करना सिखाते हैं। दूसरा है आत्म अभिमानी अवस्था। इसकी हमने थोड़ी ब्रीफ चर्चा पहले की है कि हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। तो हमने परमात्मा से संबंध जोड़ना है तो स्वयं को आत्म अनुभव करना होगा, आत्म अभिमानी बनना होगा। अभी हम सारे बन गए हैं देह अभिमानी, अपने आप को हम समझते हैं शरीर। परंतु परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे ये शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है। इसको चलाने के लिए आत्मा चाहिए। आत्मा है तो ये शरीर का एक एक अंग काम करेगा, परंतु आत्मा नहीं है तो ये शरीर कोई काम नहीं कर सकता। हम इस शरीर को कहते हैं मेरा शरीर, समझते हैं मैं शरीर हूं, कहते हैं मेरा शरीर और समझते हैं कि मैं शरीर हूं। तो आप परमात्मा कहते बच्चे आप वास्तव में शरीर नहीं हो, आप तो आत्मा हो। आप आत्मा तब भी थे जब ये शरीर नहीं था, आप आत्मा तब भी होंगे जब ये शरीर नहीं रहेगा। आत्मा निकल कर चली जाती है, दूसरा शरीर लेती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो